Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am your teacher Abdul Ghaffar and hopefully you will be fine. Students, आज के लेसन में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर के हवाले से। और कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर में अब तक हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 1 नॉन एज बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने कंप्यूटर साइंस के हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन के हवाले से बात की थी। बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर के हवाले से हमने डिस्कशन की थी। दूसरा चैप्टर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का था और इस चैप्टर के अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से बात की थी और नेटवर्क्स कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इस हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की थी। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर के अंदर हमने डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से बात की थी कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, ये किस तरह की जाती है और इसके लिए कौन कौन से अवामल कार फरमा हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमने अब तक डिस्कशन की थी। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम अपने तमाम कोर्स को एक बार फिर रिवाइज़ करेंगे जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। फिज़िकली क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, उसको आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर हम रिवाइज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज का सबसे पहले आज हम पहले चैप्टर के हवाले से बात करेंगे। पहले चैप्टर के तमाम टॉपिक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पर जाएंगे और फिर ग्रेजुअली चैप्टर नंबर 3। और आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक रिमेनिंग था जो हमने नहीं पढ़ा था, उस हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स के हवाले से जो हम पहले पढ़ चुके हैं और बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, इन पर यहाँ हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल में क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ब्रीफली कोर्स को रिवाइज करने की गर्ज से हम इन पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। एक बार हम रिवाइज करेंगे ताकि आपकी जो बुनियाद है कंप्यूटर साइंस की, बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो मज़ीद मजबूत हो सके। क्योंकि मैं अक्सर स्टूडेंट्स ये कहता रहता हूँ कि कंप्यूटर की बुनियाद क्लास फर्स्ट ईयर से ही पढ़ती है। आप आगे जिस जानब भी जाना चाहते हैं उस चीज़ का तयन आप क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर ही करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर जो कंसेप्ट्स हैं इनको मजबूत किया जाए ताकि जो बुनियाद इन कंसेप्ट्स के ऊपर खड़ी हो वो मजबूत हो। जो इमारत, जो बिल्डिंग इन कंसेप्ट के ऊपर इस बुनियाद के ऊपर खड़ी हो वो मजबूत हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कशन के लिए चुने हैं, जो चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी चीदा चीदा नुकात हैं, तो इनमें सबसे पहला टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हवाले से। हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है यकीनन आप जानते होंगे, क्लास के अंदर यकीनन आपको समझ आई होगी, लेकिन मैं एक बार फिर यहाँ रिवाइज कर लेता हूँ कि कंप्यूटर की तमाम फिज़िकल पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स से मुराद वो तमाम पार्ट्स जिनको आप छू सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, वो तमाम पार्ट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कोड है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दिया जाता है कोई मखसूस काम परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो वो इस तरह से होगी कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर से काम लेना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हार्डवेयर मौजूद हो, और अगर आप हार्डवेयर से काम लेना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सॉफ्टवेयर भी मौजूद हो। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम है। यानी अगर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि विदाउट द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन डू नथिंग, और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैन डू नथिंग। तो इस तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। हमने अपने क्लास के अंदर इस हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी। यकीनन आपको एक बार फिर रिवाइज हो गया कि क्लास में हमने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक जो है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसको भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
डेटा क्या है? खाम माल जो मीनिंगफुल नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसको देखकर कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो डेटा है। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है? जब डेटा प्रोसेस हो जाए तो वो इंफॉर्मेशन का रूप धार लेती है, और इसी चीज़ को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा से इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग मीन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ा था। बुक को एक बार कंसल्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आगे चलकर बात की थी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इन डिवाइसेस में पढ़ने से पहले, इन डिवाइसेस को पढ़ने से पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर को जो भी चीज़ दी जाती है, चाहे वो डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो, वो इनपुट होती है, जबकि कंप्यूटर जो आपको देता है वो आउटपुट कहलाती है। इनपुट डिवाइसेस, अगर डिवाइसेस के हवाले से बात करें, इनपुट मुख्तलिफ चीज़ होती है और इनपुट डिवाइसेस मुख्तलिफ चीज़ होती हैं। कुछ स्टूडेंट इनपुट और इनपुट डिवाइसेस को एक ही चीज़ समझते हैं। इनपुट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, जबकि इनपुट डिवाइसेस से मुराद ये होगा कि सच टाइप ऑफ डिवाइसेस दैट इज़ यूज टू इनपुट। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डेटे को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। सच एज आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका माइक्रोफोन, ये तमाम चीज़ें इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस जो आपको डेटा दे रही हूँ, जो आपको डेटा दिखा रही हूँ, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जिस तरह मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये तमाम डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं ये आपको रिवाइज करवा दूँ, बता दूँ, याद करवा दूँ कि ये चीज़ें हम बड़ी डिटेल के साथ क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम रिवाइज कर रहे हैं। यकीनन रिवीजन का अमल जो है, दोहराने का जो अमल है, ये आपकी याददाश्त या मेमोरी के ऊपर फिर ताज़ा कर देता है, और वो चीज़ें जो आपने पढ़ी होती हैं माजी में कहीं, वो एक बार फिर यहाँ पर ताज़ा हो जाती हैं, रिमेंबर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था कंप्यूटर एंड इट्स प्राइमरी कंपोनेंट। यहाँ पर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन की थी, और कंप्यूटर की जो एक बेसिक डेफिनेशन थी जो थी, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू यूज़र इंस्ट्रक्शन। ये उसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन थी जो हर स्टूडेंट को असबर याद होनी चाहिए। उसके साथ हमने कहा था कि कंप्यूटर इज़ अ सच टाइप ऑफ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा into useful information and store it for later use। हमने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन के साथ, यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू यूज़र इंस्ट्रक्शन, उसके साथ इसके चंद एक और फीचर यहाँ पर ऐड किए हैं, जिसमें पहला फीचर ये है कि कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो डेटे को एक्सेप्ट करती है, डेटे को प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, और उसे बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर कर देती है किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो ये कंप्यूटर की डिटेल्ड डेफिनेशन आप कह सकते हैं। और मज़ीद इसके हवाले से हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसके हवाले से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हार्डवेयर क्या है? तमाम फिजिकल पार्ट्स हार्डवेयर हैं, और सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर आप जानते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारी आपके हार्डवेयर हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए आप काम करते हैं। और इंशाल्लाह इन सॉफ्टवेयर्स की भी हम डिफरेंट कैटेगरीज अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर्स में ये आएगी। और प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यू नो इन नेक्स्ट लेसन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आपका कंप्यूटर 4 बड़े बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये क्या करता है? इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, उसकी आउटपुट देता है, और फिर उसको स्टोर कर लेता है। ये 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हैं जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। यानी फिर रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। सबसे पहले इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, फिर प्रोसेस करने के बाद उसकी आउटपुट स्क्रीन के ज़रिए आपको दिखाना, और फॉर लेटर यूज़, यानी कि बाद में इस्तेमाल के लिए, मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए उसको स्टोर कर लेता है, स्टोरेज। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन थे कंप्यूटर के।
और हमने देखा कि इन 4 बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा कि जब भी अगर कंप्यूटर को आपने इनपुट देनी हो तो आप इनपुट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड यू नो दैट द इनपुट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ आल्सो नोन एज इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका माइक है, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस। और ये कंप्यूटर का एक प्राइमरी कंपोनेंट है इनपुट डिवाइस। उसके बाद ज़रा सा आगे चलकर हमने स्टूडेंट देखा कि कंप्यूटर का अगला जो कंपोनेंट है वो है प्रोसेसिंग। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग के लिए अगला फंक्शन जो है वो है प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस और प्रोसेसर, सीपीयू जिसको बोलते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, और आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। और स्टूडेंट उसके बाद हमने देखा कि जब कंप्यूटर इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद प्रोसेस कर लेता है, और प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है, और आउटपुट देखने के लिए या दिखाने के लिए कंप्यूटर जो कंपोनेंट या डिवाइसेस इस्तेमाल करता है उनको आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और ये भी कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स में आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आगे चलकर देखा कि अगर आप जो आउटपुट है, जो डेटा स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे लेटर यूज़ के लिए आप मुस्तकबिल के लिए उसे सेव करना चाहें तो आप स्टोरेज डिवाइसेस का सहारा लेते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस में उसको सेव कर लेते हैं। जिस तरह आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, आपकी मेमोरी के लिए आपका मेमोरी कार्ड हो सकता है, आपकी यूएसबी या फ्लैश हो सकती है। ये तमाम चीज़ें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है या सेकेंडरी स्टोरेज कंपोनेंट कहलाती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने कंप्यूटर के हवाले से देखा, कंप्यूटर क्या है, इसके प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, इसके हवाले से हमने अपनी क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास के अंदर डिटेल डिस्कशन की थी। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आगे पढ़ने से पहले हमने जितना पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें। एक्सक्यूज मी। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर एंड इट्स कैटेगरीज के हवाले से बात की कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा इब्तदा में ही कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। और हमारे पास सॉफ्टवेयर की 2 किस्में होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक ऐसी कैटेगरी है जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़रूरी है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम बेकार है, यूजलेस है, उसे आप चला नहीं सकती। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक ऐसी किस्म, सॉफ्टवेयर की एक ऐसी कैटेगरी जो यूज़र्स के लिए ज़रूरी है, वो सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा, सिस्टम आपका काम कर रहा होगा, जबकि यूज़र उस पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं कर सकेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपकी विंडोज़ आ जाती हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं और डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो तमाम एप्लीकेशन जिनमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, फोटोशॉप है, ड्रीमवीवर है और कोरल ड्रा है। ये तमाम सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र की ज़रूरत है कि वो उर्दू लिखना चाहता है तो वो इन पेज सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेगा। इस तरह इन पेज सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मज़ीद आगे 3 किस्में हैं, 2 किस्में हैं। एक किस्म कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है और एक किस्म पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर की एक ऐसी किस्म जो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के इन मुताबिक बनवाते हैं उनको क्या कहते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जबकि सॉफ्टवेयर की ऐसी किस्म जो मखसूस पर्पस के लिए पूरी दुनिया के लिए बनाए जाते हैं उनको क्या कहलाते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर यूनिवर्सल होते हैं, वो पूरी दुनिया में एक ही तरह का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं,
جبکہ کسٹمائز سافٹ ویئر یوزر کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں مثال دینا چاہوں گا، اگر آمنا ہاسپٹل یا آمنا کلینک کو ایک سافٹ ویئر چاہیے جو پیشنٹ کا ریکارڈ رکھے اسٹور رکھے، تو اس کے لیے جو سافٹ ویئر ہوگا وہ کسٹمائز سافٹ ویئر ہوگا. آپ مائکروسافٹ ورڈ پر کام کر رہے ہیں، ڈاکیومنٹس بنا رہے ہیں، اپنے لیے ایک اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، تو وہ ایک پیکج سافٹ ویئر ہے. پوری دنیا میں مائکروسافٹ ورڈ کا کام یہی ہے کہ اس میں انگلش ڈاکیومنٹیشن کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مائکروسافٹ ورڈ کا کام مختلف ہو، انڈیا کے اندر مختلف ہو، بنگلہ دیش کے اندر مختلف ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک پیکج سافٹ ویئر ہے، پوری دنیا کے لیے سیم کام پرفارم کرتا ہے. پیکج سافٹ ویئر چونکہ یہ پیکیجز کی صورت میں ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں. جس طرح ورڈ کے پیکج میں اگر دیکھیں، آفس کے پیکج میں دیکھیں، ورڈ بھی ہے، مائکروسافٹ ورڈ بھی اس میں آ جاتا ہے، پاور پوائنٹ پہ آ جاتا ہے، ایکسیس بھی آ جاتا ہے. یہ تمام سافٹ ویئر اس میں موجود ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے آگے چل کر دیکھا تھا کہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اس کے بارے میں میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بارے سے آئی تھنک یہ ریپیٹ ہوا ہے ٹاپک غلطی کے ساتھ. ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون کون سی ہیں؟ کی بورڈ ہے، آپ کا کی بورڈ جو ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے کریکٹرز کی صورت میں، ٹیکسٹ کی صورت میں، ڈیٹا جب بھی آپ انٹر کرنا چاہیں تو آپ کی بورڈ کا استعمال کرتے ہیں. اور کی بورڈ کو بک سے ڈیٹیل میں دیکھیے گا کہ کون سی کیز کیا کہلاتی ہیں. یہاں میں ریوائز کروا رہا ہوں، ڈیٹیل اگر پڑھاتا تو میں ضرور آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا، لیکن ریویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرسری طور پر اس کو کور کرنا، اور ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ اسے دیکھیں گے. بک کو ضرور کنسلٹ کریں. جتنی چیزیں میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں یہ ہم پہلے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. ابھی تو جسٹ ہم انہیں ریوائز کر رہے ہیں، جسٹ انہیں ہلکا سا ٹچ دے رہے ہیں، تاکہ آپ ایک بار پھر آپ کی جو میموری ہے وہ ریفریش ہو جائے اور آپ ایک بار پھر ان تمام چیزوں کو یاد کر سکیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے پوائنٹنگ ڈیوائسز کے حوالے سے ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی. یہ پوائنٹنگ ڈیوائسز کیا ہیں اور یہ کون کون سی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ پوائنٹنگ ڈیوائسز وہ ساری ڈیوائسز جو اسکرین پر موجود آپ کے پوائنٹر کو کنٹرول کر رہے ہوں. اور پوائنٹر کیا ہے؟ ابھی جو اسکرین پر یہ آپ کو ایک ہینڈ شیپ نظر آ رہی ہے، یہ میرا پوائنٹر ہے. اور اس کو ابھی میں کون سی پوائنٹنگ ڈیوائس کے ساتھ کنٹرول کر رہا ہوں؟ ابھی میں اس کو ماؤس کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہوں. تو اس طرح ماؤس جو ہے میری ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے. اس طرح ماؤس کے ساتھ اور بھی بہت ساری ڈیوائسز ہوتی ہیں جو آپ کی اس پوائنٹر کو، جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹاپ پر، یہ جو چیپٹر نمبر 1 کے آس پاس گھوم رہا ہے، یہ آپ کا پوائنٹر ہے. تو اس کو جو ڈیوائسز کنٹرول کرتی ہیں ان ڈیوائسز کو آپ پوائنٹنگ ڈیوائسز کہتے ہیں. ان میں ماؤس آتا ہے، اس کے بعد ٹریک بال آتا ہے، پوائنٹنگ اسٹک آتی ہے، ٹچ پیڈ آتا ہے، ٹچ اسکرین آتی ہے، لائٹ پین آتی ہے، ڈیجیٹلائزر یا گرافک ٹیبلٹ آتا ہے، جوائے اسٹک آتی ہے اور پین بیس سسٹم. ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اپنی کلاس کے اندر پڑھا تھا. اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 1 پر جو ریویژن ہو رہی ہے ہماری، اس میں ہم پہلے حصے میں ہم اس میں پڑھ چکے ہیں پوائنٹنگ ڈیوائسز تک. انشاءاللہ لیکچر بڑا نہ ہو، لمبا نہ ہو، آپ کے لیے بورنگ نہ ہو، اس لیے میں اسے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بنا رہا ہوں. پہلے حصے میں چیپٹر نمبر 1 میں ہم پوائنٹنگ ڈیوائسز تک ریوائز کر چکے ہیں. آپ نے اس تمام چیزوں کو بک کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے. اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو جہاں پر یہ لیکچر آپ سن رہے ہیں اگر یوٹیوب پر موجود ہے تو وہاں پر نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال پوچھیے گا، کویشچن پوچھیے گا. انشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہم اپنے اگلے لیسن کے اندر اسکیننگ ڈیوائسز سے آگے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں اور SDLC تک وہاں تک کور کریں گے. لیکچر لمبا نہ ہو اس لیے میں یہیں پر اپنے لیسن کو ختم کرتا ہوں. امید کروں گا اسٹوڈنٹس کہ آپ کو آج کے اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی. اور اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ فیل فری ٹو آسک کویشچن، ضرور کویشچن پوچھیے. آپ کے پاس فورم حاضر ہے، نیچے ای میل موجود ہے، یہاں ای میل کے ذریعے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو رسپانس دوں، اور ضرور انشاءاللہ دوں گا رسپانس. اور اس کے بعد یوٹیوب پر جہاں پر یہ لیکچر آپ سن رہے ہوں گے وہاں پر بھی کمنٹ سیکشن موجود ہے، وہاں پر ضرور کمنٹ کیجیے گا. جہاں جس چینل پر یہ لیکچر سن رہے ہیں اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اگر ممکن ہو سکا تو شیئر بھی کیجیے گا. اور کمنٹس کی صورت میں یعنی جو لیکچر وہاں پر سن چکے ہیں اسٹوڈنٹ، وہاں پر نیچے ایک کمنٹ لکھ دیجیے گا جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ کون کون سے اسٹوڈنٹ اس لیکچر کو سن چکے ہیں. اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آپ کو آج کی اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنے ٹیچر عبدالغفار کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.